हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 26 मई और वन रक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्रपाल रक्षक के जो पेपर हैं कल से स्टार्ट हो गए हैं और आज हम दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे आए हैं। बच्चों से जानेंगे किस प्रकार का पेपर रहा है, किस तरीके से बच्चों के नंबर देखने को मिल रहे हैं और उन सारे तमाम प्रश्नों का भी चर्चा करेंगे जिससे आप बेहतर स्कोर जो है आगे कर पाएँ। तो आइए बच्चों से बात करते हैं। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। क्या स्कोर रहा सर आपका? सर 49 था मेरा। 49। हाँ। तो कल के मुकाबले अगर आपने रिव्यू देखे हैं तो आज किस प्रकार? नहीं देखा तो आज अच्छा पेपर कैसा रहा आज? पेपर अच्छा रहा। 40 कैसा रहा आज पेपर? पेपर तो अच्छा था पर मेरी तैयारी नहीं थी। पेपर कैसा रहा सर आज? पेपर बढ़िया था, बहुत अच्छा। अगर पांचों सब्जेक्ट में आपको सबसे इजी क्या लगा? पांचों में इजी नहीं बोल सकते क्योंकि हिंदी में वो शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी थे, वो कन्फ्यूजेबल थे थोड़े। और इंग्लिश में भी पैराजम्बल थे जो मुझसे नहीं बने। मतलब पैराजम्बल के कितने जैसे कल की शिफ्टों में 7 से 8 क्वेश्चन जो 50-50। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश में और क्या पैसेज आ रहा है क्या? पैसेज नहीं था, पैराजम्बल थे। बाकी एक्टिव पैसिव से संबंधित एक्टिव पैसिव थे, 2 नरेशन के थे। 3 एक्टिव पैसिव के यहाँ 2 लगभग वो थे और 5-6 प्रश्न एंटो सिनोनिम्स, 2 इम्प्रूवमेंट के भी थे उसी में। मतलब 9 के करीब पैराजम्बल थे। अच्छा सर, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अर्थमेटिक से ज़्यादा आ रहा है एडवांस? अर्थमेटिक, पूरा अर्थमेटिक। एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का अमला था, बाकी अर्थमेटिक सिंपल। अच्छा, अर्थमेटिक में अगर बात करें तो किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? अर्थमेटिक में जेई लाभ आने के थे, सरलीकरण के थे, वो भी सरल थे। और उसको रहा स्कोर तो ठीक ठाक ही था, 50 रहा मेरा। 50 रहा। हाँ। कि लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? हाई स्कोर मुझे नहीं पता। आप क्या आस पड़ोस में किसी का? मैंने नहीं देखा ही नहीं किसी का। कैसा रहा आज का पेपर? एकदम मीडियम लेवल का। हाँ, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव थे। अच्छा। और PQRS बस। PQRS। हाँ, PQRS मैक्सिमम 8 to 9 होंगे। अच्छा। हाँ। PQRS ज़्यादा पूछे। हाँ, इसके अलावा इंग्लिश में और क्या पूछा जा रहा है? इंग्लिश में इडियम्स भी था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। हाँ वही है ना। हाँ। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा रहा 71 रहा। 71? हाँ। अरे वाह, बहुत शानदार स्कोर रहा। अभी तक मुझे तो मतलब 2 दिन हो गए रिव्यू लेते लेते। 71 आपका स्कोर देखना। आपकी लैब में और हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? अब मैंने किसी को नहीं पूछा, मतलब आप ही का है ऐसा? अब मैं किसी को पूछना ही सीधे बाहर ही आ गया। अच्छा, तो थोड़ा सा बताएंगे आप किस प्रकार का पेपर था आज? बाकी मेरे को GS का थोड़ा हार्ड लगा। अच्छा। बाकी तो हिंदी भी नॉर्मल ही आ रही है। अच्छा। मैथ भी थोड़ा, मैथ ठीक है। अच्छा। और इंग्लिश भी ठीक है। अच्छा। GS में प्रॉब्लम आई है। GS में MPGK से क्वेश्चन एक ही आया है। एक ही क्वेश्चन? हाँ, MPG कोई पढ़ने में मतलब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा GK में जो 20 नंबर का आ रहा है, सेक्शन वाइज आ रहा है, 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो GK वाले पोर्शन में और कहाँ से बन रहे हैं? अगर MP से 1-2 प्रश्न बन रहे हैं तो बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे प्रश्न बन रहे हैं? हिस्ट्री से बन रहे हैं, पॉलिटी से 2 ही आए थे। अच्छा। नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं आया था अपना, वही आया था अपनी हिस्ट्री हो गया, अपना ज्योग्राफी हो गया। अच्छा। हाँ, इकोनॉमिक्स छोड़ के सब आया। अच्छा, इसके अलावा करेंट अफेयर्स के कितने प्रश्न देखने को? करंट में मैं 2 ही देखा। 2 ही देखे। तो बाकी और GK में कहाँ से पूछ रहे हैं? मतलब वही पूछ रहा हूँ। हिस्ट्री से आ रहे हैं 5-7? एक वर्ल्ड हिस्ट्री का आया था। नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री। हाँ, एक आध प्रश्न आपको याद हो? अब मैं किस में बता दूँ आपको? GK में एक आध प्रश्न, चाहे वो MPGK का हो, हिस्ट्री का हो। MPG में ये पूछा मैंने कि अपने प्रधानमंत्री यानी, अरे सॉरी, उसका है वो करंट का है यानी। अच्छा, करेंट का है। अच्छा, साइंस के साथ याद नहीं आ रहा है क्या पूछा था। हाँ, कोई बात नहीं। साइंस के साथ साइंस अच्छा था। साइंस अच्छा। हाँ, साइंस में केमिस्ट्री भी अच्छी थी और फिजिक्स भी अच्छी आ रही है। नहीं, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आया साइंस का। अच्छा, कितने समय से आप तैयारी में? मैं तो 1.5 साल हुआ। 1.5 साल से। आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे थे? मैं बताऊँ, SSC की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे ही ऐसे दिया है। हाँ। चलिए बढ़िया। तो इंग्लिश मैथ्स पूरा बना है मतलब आपसे? हिंदी भी आपका अच्छा लगभग बना है? इंग्लिश मेरा, मैं बताऊँ, मेरे 15-14 समझ बन गए क्योंकि मैंने हिंदी उतना पढ़ा नहीं था। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू सर। क्या स्कोर रहा सर आप? सर मेरा स्कोर रहा 71। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? हाईएस्ट मेरा ही रहा, जहाँ तक मैंने देखा 71 ही था। अगर हो भी सकता है। अच्छा, किसी का मैंने इतना देखा नहीं। अच्छा, आज के पेपर की बात करें तो कैसा क्या लेवल रहा है पेपर का? जो 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें से मैथ्स, हिंदी
और साइंस और जीके मॉडरेटरी रहा। बाकी इंग्लिश को मेरे हिसाब से थोड़ा टफ रखा गया है, क्योंकि उसमें जो पैरा जम्बलिंग वाले आ रहे हैं PQRS वाले वो ज़्यादा भी है, और उनमें जो सेंटेंस वो काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। भी टाइम लग रहा है और उनको एक साथ अरेंजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा है। अच्छा, मैथ्स की अगर बात करें सर, तो मैथ्स किस लेवल का है? मतलब मैथ्स ज़्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, अरिथमेटिक ही ज़्यादा पूछा है, अभी तक तो एडवांस नहीं पूछा है इतना, 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले एडवांस से, और क्वेश्चन भी बेसिक से ही पूछे हैं, लेकिन थोड़ा जो कैलकुलेटिव ज़्यादा है, 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वगैरह से देखने को मिले। इसके अलावा आपके जो समय कार्य हैं, समय दूरी हैं, रेलगाड़ी, नाव धारा, इन टॉपिक? नाव धारा से 1 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे। इसके अलावा वही मिक्स ही देखने को मिला अरिथमेटिक में, जैसे SI CI से है। अच्छा, मतलब एक 2 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक को कवर किया है। हिंदी में कैसा है? हिंदी में भी सारे टॉपिक कवर किए हैं या एक आध टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं? हिंदी में समाज से ज़्यादा पूछने को मिले हैं, 1-2 अलंकार से थे। इसके अलावा जो वाक्य वाले पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है, संधि के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। संधि नहीं थी आज। इसके अलावा छंद, अलंकार, रस से? अलंकार और रस से थे। छंद का क्वेश्चन भी शायद ही एक या 2 होगा तो। इसके अलावा सर साइंस की बात करें तो साइंस किस लेवल का है और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? साइंस में कॉन्सेप्ट वाला ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, बेसिक से ही पूछ रहे आ रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं पूछे जा रहे हैं। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं साइंस में, बायो हो गई, फिजिक्स हो गई, इनसे ही देखने को मिला। केमिस्ट्री के भी इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिले भाई। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, लेकिन बन सकते हैं क्वेश्चन। अगर बच्चे बता रहे हैं कि दैनिक जीवन से रिलेटेड प्रश्न थोड़े से थे। दैनिक जीवन का आज भी आया था कि दैनिक जीवन में जल का 26% किस कार्य में प्रयोग होता है। अच्छा, तो ऐसा बढ़िया प्रश्न था। इसके अलावा सर करेंट अफेयर से MP GK की अगर बात करें तो MP GK के कितने प्रश्न? MP GK के 4 या 5 क्वेश्चन थे जो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, एक बाघ की गुफाओं से रिलेटेड था, 1-2 क्वेश्चन और थे, और 2 या 3 क्वेश्चन करंट के थे। करंट में सबमिट वगैरह से, बैठक व्यवस्था से ऐसा कुछ? एक बैठक का था, अभी ये पूछा था SCO शिखर में जो वाराणसी को संस्कृति धरोहर शामिल किया, उसका पूछा था। एक वो कुछ था कि फाइन आर्ट्स का किसने भी उद्घाटन किया है। अच्छा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, आपने एक अच्छा स्कोर किया है, तो आने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि वो भी आपसे अच्छा स्कोर कर पाए? सबसे पहले तो ये है कि सबको पॉजिटिव लेना चाहिए एग्ज़ाम को। पेपर इतना टफ भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। अगर कोशिश करे और अच्छा देने का प्रयास करे तो हो जाएगा, उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ सर, आपका? 65। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? मेरी लैब में 65 ही था मेरा लगभग। मैंने मेरा देखा था, उसके अलावा किसी और का नहीं दिखा मुझे ऐसा। पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था थोड़ा। मॉडरेट। हाँ। इंग्लिश में जो PQRS आ रहे हैं वो कितने देखने को मिले? मेरे शिफ्ट में थे 8 PQRS थे। 8 इंग्लिश में बाकी कहाँ से पूछा जाए? 2 सिनोनिम, 2 एंटोनियम, 1 एरर डिटेक्शन था, और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, और बस यही था। इसके अलावा फिर हिंदी में थे पर्यायवाची थे, और निर्देशक चिन्ह आते हैं, जैसे योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह रहते हैं, उससे पूछा था। और उसके अलावा छंद, रस, अलंकार और समास, संधि, ये भी आई थे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा साइंस कैसी थी? साइंस अच्छी थी। मैथ्स बच्चे कैलकुलेटिव बता रहे हैं, तो क्या है बात सही? हाँ सही है। उसमें मतलब 6-7 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। हाँ। सिंप्लीफिकेशन के कितने प्रश्न? मेरे शिफ्ट में 3 प्रश्न थे सिंप्लीफिकेशन के। अच्छा, इसके अलावा GK GS की बात करें तो GK GS कैसा? GK GS थोड़ा ठीक था, मतलब ज़्यादा पुराना पूछा गया था कि 2014-16 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं और कॉमनवेल्थ, हाँ, ग्रीष्मकालीन खेल हुए हैं, उनके शुभंकर से जोड़ी मिलाना था। और उसके अलावा भारत की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। उसके अलावा पूछा भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो, उनको कितने दिन पहले अगर पद से इस्तीफा देना हो तो कितने दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। उसके अलावा पूछा था, कुल मिला के संविधान से प्रश्न देखने को मिल रहा है। उसके अलावा T20I में किसे राइजिंग सुपर ईयर, हाँ, सूर्य कुमार यादव था। और उसके अलावा पर्यावरण की समिट नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के में रहकर की थी। अच्छा। संबोधित किया था सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को। और उसके अलावा थोड़ा पुराने प्रश्न थे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो दोस्तों, आज हमने 26 मई सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू लिया है, जहां पर हाईएस्ट स्कोर जो है यहाँ का 72 नंबर देखने को मिला है।
एक लेब में 72 नंबर हाईएस्ट है, उसके बाद में 71 भी देखने को मिला है, 69 भी नंबर देखने को मिला है। मतलब देखा जाए तो कल के मुकाबले आज थोड़े से अच्छे नंबर बच्चों के आए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो है, इंग्लिश बच्चों को टफ़ लग रही है, क्योंकि PQRS जो आ रहे हैं वो थोड़े से लेंदी आ रहे हैं, उनको पढ़ने में समय लग रहा है, उनको अरेंज करने में भी समय लग रहा है। बाकी ओवरऑल हिंदी इजी आ रहा है, मैथ्स भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रश्न कैलकुलेटिव हैं, बाकी अर्थमेटिक जो है वो पूरा मतलब एक तरीके से सिंपल आप उसको बोल सकते हैं। साइंस की बात करें तो थोड़ा सा बायोलॉजी का वेकेज थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है और डायरेक्ट प्रश्न आपको थोड़े से कम मिले हैं। इसके अलावा अगर जीके जीएस की तो MP बहुत न के बराबर आ रहा है, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी से इनसे प्रश्न बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने एनालिसिस कीजिए खुद से भी और इस पर आप पेपर की तैयारी कीजिए और अच्छे से पेपर देने के लिए आप आइए। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।